हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करेंगे, सबसे जो शुरुआत है वो करेंगे बहुत एक प्यारे से वर्ड से जिसका नाम है लव यू। व्हेन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग, राइट। आप किसी को प्रपोज करते हैं, आप किसी से प्यार करते हैं तो एक सिंपल वर्ड यूज़ होता है, आई लव यू, राइट। तो क्या आपको लगता है कि हमेशा इसी वर्ड का यूज़ किया जाना चाहिए, या न्यू सेंटेंसेस क्या है, इसकी जगह पे आप कौन से वर्ड्स यूज़ करना चाहेंगे? लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप अपने वर्ड्स को एनरिच करते हैं, अपने वर्ड्स को क्रिएटिव बनाते हैं, नए सेंटेंसेस को लाते हैं, तो वो दूसरों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सुनने वाला भी इम्प्रेस होता है, उसको समझने की कोशिश करता है, बिकॉज लव यू वर्ड्स इज़ सो कॉमन। आई नो इट्स सो मेलोडियस वर्ड। प्यार है तो वो कहते हैं ना, मिठास तो है ही, लेकिन और कौन कौन से सेंटेंसेस हैं और किस तरीके की लाइंस आप यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू वांट टू इम्प्रेस समवन, और व्हेन यू वांट टू स्पीक विद योर लव वन। हो सकता है आप मैरिड हैं तो अपने वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, नहीं हैं तो भी, और इन फ्यूचर या कभी भी। ज़रूरी नहीं है हमेशा लव एंड रिलेशन में हस्बैंड वाइफ लवर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। आप अपने बच्चों को, अपनी बहन को, अपने भाई को, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि लव यू सिर्फ बॉयफ्रेंड को या हस्बैंड को ही बोला जाता है, या फिर गर्लफ्रेंड को बोला जाता है, वाइफ को बोला जाता है। वाई यू कांट से टू योर मदर दैट यू लव हर? कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते? तो और कुछ सेंटेंसेस हैं जहाँ पे आप सिर्फ अपने लवर के लिए यूज़ करते हो। तो बात करेंगे आप आई लव यू को कितने और सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो, क्या और बोल सकते हो आई लव यू ना बोलकर। आई नो दिस टॉपिक मेक हसल एंड बसल ऑन योर माइंड कि आज ऐसा क्या कंटेंट को छोड़ के ये टॉपिक और फ्रेजेस और सेंटेंसेस स्टार्ट हो गए। बट येस, दिस विल गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर रियल लाइफ, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड हाउ टू इम्पैक्ट ऑन द अदर्स। तो आप बोल सकते हैं आई एम क्रेज़ी अबाउट यू, राइट। इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, जस्ट से आई एम क्रेज़ी अबाउट यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम इन लव विद यू। दिस इज़ लिटिल बिट कॉमन। I have got feeling for you. And the word I have got feeling for you, कभी मीनिंग क्या है कि आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं। दिस सेंटेंस रिप्लेस आई लव यू। आप उसकी जगह पे ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आई केयर अबाउट यू, आई हैव फॉलन फॉर यू, आई अडोर यू। आई अडोर यू इज़ सो politely word and impress a deep meaning. I'm yours. This is also a very beautiful word. I'm addicted to you. Yes guys, you can use this sentence also. I'm addicted to you. वैसे एडिक्शन का मतलब जो लिटरल मीनिंग होता है उसका होता है कि किसी चीज़ की लत लग जाना, राइट। आपको एक गाना भी याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का भी यूज़ किया जा सकता है। You are my everything. I'm all about you. I want you and only you. See the sentence, I want you and only you. तो इसका मतलब भी क्या है, आप किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो और देखिए कितनी जेन्युइन फीलिंग है जो आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं। I fall in love with you. You are peanut butter to my jelly. See this sentence, you are peanut butter to my jelly. How this has become, like how it express the feeling of love you. You turns me on, you are the one for me, you are the love of my life, you are my another half. You can say you are my another half. तुम मेरा आधा हो, दूसरा आधा हो। बोलते हैं ना, दिल का जो शेप बनती है वो दो तरफ से बनती है, तो बोल सकते हैं यू आर माई अनदर हाफ या अदर हाफ। तो देखिए कितने सेंटेंसेस आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये वो वर्ड्स हैं, वो सेंटेंसेस हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इन सेंटेंसेस में से अपने लव वन को, जिसको भी आप भेजना चाहें, लिखना चाहें, बोलना चाहें, आप बोल के देखिए। लव यू को छोड़कर आई लव यू तो आप आज तक बोल ही रहे थे, उसकी जगह पर इन सेंटेंसेस को यूज़ करके देखिए। देन यू विल गेट द फीडबैक एंड डेफिनेटली अ प्लीजेंट रिस्पॉन्सेस। इस वर्ड का सिलेक्शन यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड है और हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बेसिकली द यंग जनरेशन, एवरी डे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ वर्ड्स और सेम काइंड ऑफ सेंटेंसेस।
अलग अलग वर्ड को डिस्कस करेंगे, उनकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हैप्पी बर्थडे की जगह आप क्या बोल सकते हैं। एवरीबडी से ओके हैप्पी बर्थडे टू यू, तो हैप्पी बर्थडे की जगह बोलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। इफ़ यू वांट टू से थैंक यू, तो थैंक यू बोलने के भी बहुत सारे तरीके हैं। नो नीड टू से थैंक यू, ऑर्डिनरी थैंक यू, एवरीवन नोज़, रिक्शा वाला भी जानता है कि थैंक यू का मतलब क्या होता है। तो अगर आप लिटरेचर स्टूडेंट हैं, अपनी इंग्लिश को एनरिच करिए और नए नए सेंटेंसेस से कनेक्ट रहिए।